नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मऊ शहर ताने बाने का शहर है। ताने बाने के शहर की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन है। और साथ ही साथ इन दिनों तालीमी मैदान में भी यहाँ के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई एक सलाहियत निखर के सामने आती है, और जब सामने आती है तो पूरे इलाके के लोगों में खुशी का माहौल होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मऊ शहर के दसई पोखरा जहांगीराबाद वाक़ एक कैम्ब्रिज स्कूल है। वहाँ से तालीम हासिल करने वाले एक नौजवान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स में क्वालिफाई किया है। 3 जनवरी को इनका रिज़ल्ट आया है। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हम आइए इस लड़के से जानना चाहते हैं कि उन्हें ये कामयाबी हासिल करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा इंटरव्यू लेने का। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं कैम्ब्रिज स्कूल से इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में कामयाब रहा, और इसने मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे टीचर स्टाफ ने मेरी बहुत मदद की। हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो सामीन हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका इसमें ग्रामी क्या है और आपके वालिद मोहतरम का इसमें ग्रामी क्या है। साथ साथ अपनी वालदा और अपने मोहल्ले के बारे में भी लोगों को जानकारी दें। जी, मेरा नाम तनवीर आलम है। मेरे फादर का नाम मिस्टर एहसान अहमद है। मेरी मदर का नाम मिसेस शकीला बानो है। मैं हत्ती मदाड़ी मऊ का रहने वाला हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि तनवीर साहब, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है, इब्तदाई एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपने कहाँ से शुरू की? मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कैम्ब्रिज स्कूल मऊ से शुरू की है। कैम्ब्रिज से शुरू करने के बाद आपका सफ़र AMU तक पहुँचा है? यस सर, मेरा कैम्ब्रिज से सफ़र शुरू हुआ और मैं एंट्रेंस को AMU में क्वालिफाई कर लिया। AMU में क्वालिफाई करने के बाद जैसा कि सारे लोगों को खुशी होती है, आपको कितनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है? जी, हमको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही बड़ी कामयाबी अता फरमाई। जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से और हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी मुल्कों से भी AMU में लोग बच्चे आते हैं, बच्चे वहाँ पे एंट्रेंस देते हैं। इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं, इतने बड़े चैलेंजेस को देखते हुए आपने वहाँ एंट्रेंस दिया। क्या आपको अंदर से खुद एतमादी थी या होपलेस थे कि हम ये एंट्रेंस बीट कर लेंगे? जी, हम अंदर से होपलेस थे। फिर मेरे साजिद सर ने मुझे मोटिवेट किया, और मेरे कैम्ब्रिज स्कूल के स्टाफ टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने मेरी तमाम डाउट्स को क्लियर किए। उन्होंने मेरे तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करे जो मुझे नहीं आते थे। उन्होंने मेरी पूरी तरीके से मदद की इसमें। लिहाजा मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने कैम्ब्रिज स्कूल के प्रिंसिपल सर साजिद अनवर और अपने पूरे तमाम टीचर स्टाफ का। डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आपने जो डिप्लोमा क्वालिफाई किया है, तो ज़रा उसमें बताना चाहेंगे कि लोगों को, जो हमारे नाजरीन हैं, वो जान लें कि आपने किस शोबे को सर्व किया है, किस शोबे को बीट किया है। जी, मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग को बीट किया है, क्योंकि मेरे साजिद सर ने बताया कि डिप्लोमा में सबसे बेस्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, और डिप्लोमा ब्रांच एक 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम इसमें आगे पढ़ाई भी मुकम्मल अपनी कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई करने के बाद हम एक लीड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उसको हम क्रैक कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपको ये कितने घंटे आप अपनी एजुकेशन रखते थे? घर पे कितना पढ़ते थे? स्कूल में कितना पढ़ते थे? या फिर इसके अलावा आप कहीं से कोचिंग भी करते थे? नहीं, हम कहीं से कोचिंग नहीं करते थे। मेरा डेली रूटीन था कि मैं सुबह 7 बजे उठता था। सुबह 7 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश होकर नाश्ता करता था। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चला जाता था। मेरे स्कूल की टाइमिंग 8:30 बजे से 1:30 बजे तक रहती थी, और मैं घर आते आते 2:30 बज जाता था। फिर घर आकर मैं लंच करता था। लंच करने के बाद मैं रेस्ट करता था, और रेस्ट कर मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता था। असर की नमाज़ पढ़कर मैं आउटडोर गेम्स खेलने चला जाता था, और फिर उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ता था। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला जाता था।
मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं फिर स्टडी करने बैठ जाता था। स्टडी करने के बाद मैं खाना खाता था रात का, और फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ने चला जाता था, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 2.5-3 घंटे पढ़ता था, और यही मेरा डेली रूटीन थी। मैं बस इतना ही पढ़ता था। कुल मिला के हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपके घंटे थे, कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ाई में लगाते थे? जी, मेरे पढ़ाई में कुल टोटल घंटे 6 से 7 घंटे रहते थे। 6 से 7 घंटे जो आप स्टडी करते थे वो घर पे करते थे? जी सर, मैं 6 से 7 घंटे अपने घर पर ही स्टडी करता था, और मुझे जो क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होती थी, मैं अपने स्कूल स्टाफ के टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से मदद लेकर उस क्वेश्चन के डाउट्स को क्लियर करता था। एक चीज़ है कि सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एएमयू में एंट्रेंस देने गए तो उससे पहले की जो आपकी तैयारी रही, उस तैयारी के बाद जो एंट्रेंस पेपर आए, एंट्रेंस पेपर और आपकी तैयारी के दरमियान कितने क्वेश्चन आपसे टैली किए? जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए मेरे स्कूल वालों ने मुझे क्लास 9 से ही मोटिवेट किया। क्लास 9 में ही मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल बताई मेरे स्कूल वालों ने, और मेरे प्रेयर के बाद मेरे स्कूल में रोज़ एएमयू से रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चंस होते थे। उसमें हम तमाम क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखते थे, और कॉपी में लिखने के बाद उन्हें रोज़ याद करते थे। और इसी तरीके से मैंने इस एएमयू को क्रैक करने के लिए इतनी मेहनत की, और फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक खरीदी अपने सर से कांटेक्ट कर, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बुक में मुझे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे, मैं फ़ौरन कॉल करके अपने साजिद सर और अपने स्कूल स्टाफ के टीचर, सब्जेक्ट टीचर से समझता था उसको। सवाल ये भी है कि आपने एएमयू क्रैक किया और उसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन जो आपको रैंक मिली है वो कौन सी रैंक है, ये लोग जानने के ख्वाहिशमंद हैं। जी, मेरी एएमयू में रैंक है 513। 513। जी। कितने बच्चे एंट्रेंस में थे? जी, एंट्रेंस में टोटल 10 लाख स्टूडेंट थे। वेरी गुड। 10 लाख में आपकी 13 रैंक 13 रैंक, यानी 513 नंबर रैंक आपकी थी, तो बहुत अच्छी है एक तरीके से कहते हैं। आपको इसके लिए मुबारकबाद हमारे आग न्यूज़ चैनल की तरफ बहुत से। बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपने जो हम उम्र हैं, जो आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं अपने हम उम्र दोस्त और स्टूडेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने टीचर्स की मदद के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी मदद करें, और उनकी दुआओं को, दोनों अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट और अपने माँ बाप की दुआओं को पूरी तरीके से ले, और क्योंकि इसी में बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जब तक कि टीचर्स और माँ बाप की दुआएं बच्चे को नहीं लगती तो बच्चा कामयाबी को नहीं पूरा कर सकता। एक चीज़ आपने बड़ी ख़ास बताई इस इंटरव्यू के दौरान कि आप स्कूल से आने के बाद पढ़ते थे, फिर आउटडोर खेलते भी थे, और साथ साथ आप कुरान का मुताला भी करते थे और नमाज भी पढ़ते थे। जी सर। उम्मूमन ऐसा लोग कहते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कुरान और दीनी तालीम से दूर होता है, तो आप कुरान और नमाज दोनों साथ लेके चलते थे, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये मोटिवेशन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर साजिद अनवर ने मुझे दी, क्योंकि उन्होंने बताया कि नमाज में कामयाबी भी है और एक्सरसाइज भी, और नमाज पढ़ने के बाद हमें पूरी तरीके से सुकून मिलता है, और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के में सफल रहते हैं। आपकी तालीम के दौरान किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, या आपको किसी परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ा, और अगर दो चार होना पड़ा तो उस टाइम में आपकी मदद किसने की, सपोर्ट कहाँ से आपको मिला? जी, मेरी तालीम के दौरान मुझे परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि मेरी मदद मेरे स्कूल वालों ने ज़्यादातर की, और मुझे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे, जैसा कि मैंने बताया आगे पहले कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते थे, मेरे सब्जेक्ट टीचर ने पूरे मदद की उसको करने में, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी नहीं हुई इस एंट्रेंस को क्रैक करने में।
वालिदैन कहते हैं कि वालिदैन का जब तक सपोर्ट नहीं बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वालिदैन का सपोर्ट आपकी तालीम के तय कितना रहा? जी, मेरे वालिदैन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझ पर रहा। उन्होंने मुझे पूरा फोकस किया कि मैं ज़्यादातर घंटे पढ़ता रहूं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेशक कामयाबी तभी मिलेगी जब तुम मेहनत करोगे। इस पूरी कामयाबी को आप क्रेडिट जो है आप किसको देना चाहते हैं? इस पूरी कामयाबी का क्रेडिट मैं अपने पहले प्रिंसिपल साहब और अपनी स्कूल टीचर्स और फिर उसके बाद वालिदैन और गार्डियंस को देना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप देख रहे थे तनवीर आलम को, जिन्होंने अपने बारे में पूरी तफसील बताई। हम आपको इसी तरीके से और भी बहुत सारे होनहार तलबा से रूबरू कराते रहेंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा, खुश है। एक चीज जोड़ सकते